गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपकी कक्षा 7वीं का जो ऑनलाइन टॉपिक है वो है आपका छठा अध्याय प्रयत्नों विधेय। प्रयत्नों विधेय, विधेय का मतलब होता है करना चाहिए और प्रयत्नों का मतलब होता है प्रयास या प्रयत्न, अर्थात प्रयत्न करते रहना चाहिए या प्रयास करते रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं, अच्छी कहानी है, अच्छे से समझना। वार्तालाप हो रहा है, इसमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है। शुरुआत हो रही है रवि बोल रहा है श्याम ऐशा अति गंभीरा नदी, अर्थात रवि बोल रहा है कि श्याम ऐशा अति गंभीरा नदी, अर्थात यह अधिक गहरी नदी है या बहुत गंभीर नदी है या गहरी नदी है। नद्याम अपारम जलम अस्ति, नदी में अपार जल है, मतलब बहुत सारा जल है। मम भ्राता मोहन तरती च, और मेरा भाई मोहन तैरता है। क्या बोल रहा है कि श्याम यह नदी अधिक गहरी है और नदी में अपार जल है, मतलब बहुत सारा जल है, और मेरा भाई मोहन इसमें तैरता है। तब श्याम बोलता है नद्याम मोहनहर कथम तरती, श्याम बोल रहा है नदी में मोहन कैसे तैरता है। नद्याम मोहनम कथ तरती, अर्थात नदी में मोहन कैसे तैरता है। तरणम तो अति कठिनम, अर्थात तैरना तो बहुत कठिन है। श्याम क्या बोल रहा है कि नदी में मोहन कैसे तैरता है, तैरना तो बहुत कठिन है। तब आगे लिखा है सह अपारे जले कथम न मज्जति, अर्थात वह इस अथाह जल में, मतलब बहुत सारे जल में, कथम न मज्जति, मज्जति का मतलब होता है डूबना, अर्थात वो बोल रहा है कि वह इस अपार जल में या अथाह जल में डूबता क्यों नहीं है। क्या बोल रहा है कि नदी में मोहन कैसे तैरता है, तैरना तो बहुत कठिन है, वह इस अथाह जल में डूबता क्यों नहीं है। तब रवि बोल रहा है तुम उचितम वदसी, अर्थात तुम ठीक कह रहे हो, यत् तरणम अति कठिनम, क्योंकि तैरना अत्यधिक कठिन है। क्या बोल रहा है रवि कि तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि तैरना बहुत कठिन है। किंतु मोहनः तरणस्य प्रयत्नं करोति, परंतु या किंतु मोहन ने तैरने का प्रयत्न किया या प्रयास किया या मेहनत करी या परिश्रम किया। क्या बोला उसने कि तुम ठीक कहते हो क्योंकि तैरना तैरना अत्यधिक कठिन है, किंतु मोहन ने तैरने का प्रयत्न करता है या मोहन तैरने का प्रयत्न करता रहता है या करता है। अतः सह न मज्जति, इसलिए वह डूबता नहीं है। मज्जति का मतलब डूबना, अर्थात तो बोल रहा है इसलिए वह डूबता नहीं है। प्रयत्ने कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति, अर्थात प्रयत्न करते अर्थात प्रयत्न करने से कठिन कार्याणि, कठिन काम भी, अपि सरलानि भवन्ति, अर्थात सरल हो जाता है। जैसे क्या बोला है कि प्रयत्न करने से कठिन काम भी जो होता है वो सरल हो जाता है। जैसे, यथा का मतलब जैसे, जैसे कैसे। तब लिखा है प्रयत्नेन एव महाभारत युद्धे पांडवाः जयः प्राप्तवन्त, अर्थात प्रयत्न करने से ही पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। क्या बोला कि प्रयत्न करने से ही महाभारत के युद्ध में पांडवों ने क्या किया, युद्ध में विजय प्राप्त की। आगे लिखा है अस्माकं भारत देश प्रयत्नेन एव परतंत्रता पाशात् मुक्तः, परतंत्रता पाशात् मुक्तः, अस्माकं भारत देशे प्रयत्नेन एव परतंत्रता पाशात् मुक्तः, अर्थात प्रयत्न करने से ही अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश परतंत्र हुआ या आज़ाद हुआ, मुक्त हुआ। क्या हुआ कि प्रयत्न करने से ही या प्रयास करने से ही हमारा जो भारत देश है वह अंग्रेजों की गुलामी से क्या हुआ, मुक्त हुआ, अर्थात आज़ाद हुआ। आगे लिखा है प्रयत्नेन एव जना उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहण कुर्वन्ति, अर्थात प्रयत्न करने से ही उत्तुंग पर्वत मतलब ऊंचे पर्वत पर भी, आरोहण मतलब चढ़ जाना। क्या बोले कि प्रयत्न करने से ही लोग ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर भी क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, आरोहण कर जाते हैं। आगे लिखा है प्रयत्नेन एव छात्रः परीक्षायाम अधिकानाम अंकानाम प्राप्नोति, अर्थात प्रयत्न करने से ही छात्र परीक्षा में अधिक अर्थात अच्छे या श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। क्या बोला, प्रयत्न करने से ही छात्र परीक्षा में अधिक या अच्छे या श्रेष्ठ अंकों से क्या होते हैं, और उत्तीर्ण होते हैं। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्न विधेय, इसलिए या अतः हमें भी पुनः पुनः या बार बार प्रयत्न विधेय कोशिश करना चाहिए। क्या बोला
इसलिए अतः हमें भी बार बार कोशिश करना चाहिए। प्रयत्नेन जनः किम किम कुर्वन्ति, कोशिश करने वाले लोग क्या क्या करते हैं। प्रयत्नेन जनाः किम किम कुर्वन्ति, प्रयत्न करने वाले या कोशिश करने वाले लोग क्या क्या करते हैं। अद्य वयम पाठ्य पठामः, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखना है, श्लोक लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर लिखा है प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धि जनानां, प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धिर्जनानां, प्रयत्नेन युद्धे जय स्याज्जनानां, प्रयत्नो विधेय। अर्थात प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धि जनानां, प्रयत्न करने से काम में लोगों को सफलता मिलती है। क्या लिखा है पहली लाइन के पहले वर्ड में कि प्रयत्न करने से काम में, कार्येषु मतलब काम में, सिद्धि जनानां, जनानां मतलब लोगों को, सिद्धि मतलब सफलता, प्रयत्न करने से लोगों को अपने कार्य में सफलता मिलती है। प्रयत्नेन सद्बुद्धिर्वृद्धिर्जनानां, अर्थात प्रयत्न करने से लोगों की सद्बुद्धि का भी विकास होता है। क्या बोला कि प्रयत्न करने से लोगों में सद्बुद्धि का भी विकास होता है। तो पहली लाइन में पूरा क्या लिखा है देखना एक बार और, कि प्रयास करने से लोगों में प्रयास करने से या प्रयत्न करने से काम में लगे हुए लोगों को सफलता प्राप्त होती है, और प्रयास करने से ही लोगों में सद्बुद्धि का जो होता है वो विकास होता है। प्रयत्नेन युद्धे जय स्याज्जनानां, प्रयास करने से युद्ध में, स्याज्जनानां, जय मतलब जीत, स्याज्जनानां प्रयास करने से या मेहनत करने से युद्ध में जीत प्राप्त होती है। प्रयत्नो विधेय, इसलिए लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। फिर से एक बार और श्लोक का पूरा धन्यवाद देखना। प्रयास करने से काम में लोगों को सफलता प्राप्त होती है, और प्रयास करने से लोगों की सद्बुद्धि का विकास होता है। प्रयास करने से युद्ध में जीत प्राप्त होती है, इसलिए लोगों को प्रयास करना चाहिए या प्रयत्न करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला श्लोक समझ में आया होगा। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। प्रयत्नेन धीरा समुद्रः तरन्ति, प्रयत्नेन वीराः गिरिं लग्यन्ति, प्रयत्नेन विद्या विवत्युत्पतन्ति, प्रयत्नो विधेय। अर्थात लिखा है प्रयत्नेन धीराः समुद्रः तरन्ति, प्रयत्न करने से धैर्यशाली लोग समुद्र पार कर जाते हैं। समुद्र को पार करना बहुत कठिन होता है, इसलिए प्रयास करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो ये लिखा है प्रयत्नेन धीरा मतलब धैर्यशाली लोग, समुद्रः तरन्ति समुद्र पार कर जाना, अर्थात प्रयास करने से धैर्यशाली लोग समुद्र को पार कर जाते हैं। प्रयत्नेन वीरा गिरिं लघ्यन्ति, गिरिं का मतलब होता है वीर, गिरिं का मतलब होता है पर्वत, वीर मतलब वीर पुरुष, अर्थात प्रयास करने से वीर जो होते हैं वो पर्वतों को लंघ्यन्ति मतलब लांघ जाते हैं, इधर से उधर उतर जाते हैं चढ़ करके, अर्थात प्रयास करने से वीर पर्वतों को लांघ जाते हैं। प्रयत्नेन विद्या विवत्युत्पतन्ति, अर्थात प्रयास करने से बुद्धिमान लोग, विवत्युत मतलब आकाश में, पतन्ति मतलब उड़ जाना। ये बोल रहे हैं कि प्रयत्न करने से जो वीति का मतलब होता है आकाश में, एक शब्द लिखा है वहाँ पे वियति, विद्या, प्रयत्नेन विद्या विवत मतलब आकाश। ये बोल रहे हैं कि प्रयास करने से बुद्धिमान लोग आकाश में उड़ सकते हैं। अगर आप में क्षमता है, कैपेसिटी है, तो आप प्रयास करेंगे या मेहनत करेंगे तो आप भी बुद्धिमान लोगों की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। प्रयत्नो विधेय, इसलिए प्रयास करना चाहिए। एक बार उस श्लोक का धन्यवाद देखना। प्रयास करने से धैर्यशाली लोग जो होते हैं वह समुद्र को पार कर जाते हैं। प्रयास अर्थात मेहनत करने से वीर पुरुष पर्वतों को लांघ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रयास करने से या मेहनत करने से बुद्धिमान लोग आकाश में उड़ सकते हैं। इसीलिए प्रयास करना चाहिए या प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा श्लोक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। देखना, कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, प्रयत्नाद् साध्यां भवत्ये साध्यं, प्रयत्नादयोग्या सुयोग्या भवन्ति, प्रयत्नो विधेय। कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति, अर्थात प्रयत्न करने से कठोर, अर्थात कठोर भी, मृदुत्व मतलब मृदु या कोमल हो जाता है। अर्थात प्रयास करने से या मेहनत करने से या परिश्रम करने से कठोर भी कोमल हो जाता है। प्रयत्नात् साध्यां भवत्ये साध्यम,
और कोशिश करने से या प्रयास करने से या प्रयत्न करने से साध्यम और असाध्यम अर्थात असाध्य अर्थात कठिन भी साध्य या सरल हो जाता है। क्या बोला है? पहली लाइन में एक बार और सुनना कि प्रयत्न करने से कठोर भी कोमल हो जाता है और प्रयास करने से या कोशिश करने से कठिन भी सरल हो जाता है अर्थात असाध्य भी साध्य हो जाता है। प्रयत्नादि योग्या सुयोग्या भवन्ति और प्रयास करने से योग्य भी सुयोग्य बन जाता है। प्रयास करने से योग्य भी सुयोग्य बन जाता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आगे लिखा है प्रयत्नो विधेय, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो एक बार और श्लोक का हिंदी अनुवाद देखेंगे आप। प्रयत्न करने से कठोर प्रयत्नात् मृत्युम प्रयाति, प्रयत्न करने से कठोर भी कोमल हो जाता है। प्रयत्न करने से कठोर भी कोमल हो जाता है और कोशिश करने से असाध्य अर्थात कठिन जो होता है वह भी साध्य हो जाता है या सरल हो जाता है। तो कोशिश करने से कठिन भी सरल हो जाता है और प्रयत्न करने से या प्रयास करने से योग्य भी सुयोग्य बन जाता है, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ हमारा तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं, देखना। प्रयत्नेन मुक्तिश्रितां भारतीयाः प्रयत्नेन रिद्धि गतः भारतीयाः प्रयत्नेन विश्वप्रियाः भारतीयाः प्रयत्नो विधेयः। आगे लिखा है प्रयत्नेन मुक्तिश्रितां भारतीयाः अर्थात प्रयास करने से या प्रयत्न करने से मुक्तिश्रितां भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त की या मुक्ति प्राप्त की। क्या बोला है कि प्रयास करने से या प्रयत्न करने से भारतीयों ने जो क्या है वो स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रयत्नेन रिद्धि गतः भारतीयाः और प्रयास करने से या प्रयत्न करने से भारतीयों ने रिद्धि मतलब वैभव को प्राप्त किया। क्या बोला? पहली लाइन में अच्छे से सुनना कि प्रयास करने से या प्रयत्न करने से भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार से प्रयास करने से या प्रयत्न करने से भारतीयों ने वैभव प्राप्त किया। प्रयत्नेन विश्वप्रियाः भारतीयाः और प्रयास करने से या प्रयत्न करने से भारतीय विश्वप्रिय भारतीय जो है वो संसार में क्या हुए? प्रिय हुए। प्रयत्न करने से या प्रयास करने से भारतीय संसार में प्रिय हुए। प्रयत्नो विधेय, इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एक बार और अच्छे से समझना पूरा श्लोक कि प्रयास करने से भारतीयों ने या प्रयत्न करने से या मेहनत करने से या परिश्रम करने से भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार से प्रयास करने से भारतीयों ने वैभव को प्राप्त किया और प्रयास करने से भारतीय जो है वो संसार में प्रिय हुए, इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एक बार और अंतिम श्लोक का हिंदी अनुवाद देखना कि प्रयत्नेन मुक्तिश्रितां भारतीयाः प्रयत्नेन रिद्धि गतां भारतीयाः अर्थात प्रयास करने से या प्रयत्न करने से भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रयास करने से या प्रयत्न करने से भारतीयों ने वैभव को प्राप्त किया। प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीयाः प्रयत्नो विधेय और प्रयास करने से ही भारतीय जो है वो संसार में प्रसिद्ध हुए या प्रिय हुए, इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आया है आपको, मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो पाठ है वो समाप्त हुआ और मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को इस पूरे लेसन का या पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ, इससे हमको एक आशा और उम्मीद की किरण जरूर जगी होगी कि हमें भी दिन रात प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम हर कार्य में सिद्ध होंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। इसीलिए लिखा है प्रयत्नो विधेय, इसलिए हमेशा हर कार्य में प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। पहले से कभी नहीं बोलना चाहिए कि मुझसे ये काम नहीं होगा। इसीलिए इस पाठ को बताया गया है कि प्रयत्नो विधेय, प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।